अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस लेक्चर नंबर 4। तो हम पढ़ रहे हैं एनालिटिकल और जियोमेट्री। तो सबसे पहले एनालिटिकल जियोमेट्री से पहले हम लेंगे क्वेरीज कुछ जो हमने सेट्स पे। तो सेट थ्योरी पे मैंने आपको जो टेलीग्राम चैनल पे लिया था क्विज, तो उसमें हमारे पास जो क्वेरीज हैं वो दो क्वेरीज हैं। दैट इज़ क्वेरी नंबर फर्स्ट इज यूनिवर्सल सेट ऑफ 1 2 3। तो 1 2 3 का जो सेट 1 2 3 है, इसका यूनिवर्सल सेट बताना है। तो मैंने कहा था आपको कि यूनिवर्सल सेट किसको बोलते हैं। तो यूनिवर्सल सेट अगर ये किसी सेट का सबसेट है, तो उस वक्त मैंने कहा था कि अगर हमारे पास दो सेट्स है तो इनका जो यूनिवर्सल सेट है उसका हमने नाम रखा था यू। इसको हम तब यूनिवर्सल सेट कहेंगे जब ए भी इसके अंदर होगा और बी भी इसके अंदर होगा। अंदर होने का मतलब है कि ए भी इसका सबसेट होगा और ए भी किसका सबसेट होगा, यूनिवर्सल सेट का, और बी भी सबसेट होगा यूनिवर्सल सेट का। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वह है कि 1 2 3 का यूनिवर्सल सेट मीन्स ये किसका सबसेट होगा। इन अदर वर्ड्स देखो यहाँ पे नेचुरल नंबर्स है। नेचुरल नंबर्स मीन्स 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो हमारे पास जो सेट है दैट इज 1 2 3। तो 1 2 3 इसका सबसेट है क्योंकि वन भी इसके सबसेट में है और टू भी इस सबसेट में है और थ्री भी है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो सेट है ना ये किसका सबसेट है, इस सेट का सबसेट है। तो हम कहेंगे कि ये जो सेट है ना ये किसका यूनिवर्सल सेट बन गया 1 2 3। तो इसका मतलब नेचुरल नंबर्स को हम कह सकते हैं कि ये सब यूनिवर्सल सेट है किसका 1 2 3 का। तो अब इसके बाद है इवन नेचुरल नंबर्स। तो इवन नेचुरल नंबर्स का मतलब है कि नेचुरल नंबर्स बट दैट और इवन। तो इवन नेचुरल नंबर्स मीन्स 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। क्या ये इसका यूनिवर्सल सेट है। देखो यहाँ पे वन है, यहाँ पे वन नहीं है। तो इसका मतलब ये जो सेट है ना ये इसका सबसेट नहीं है। तो जब ये सबसेट नहीं है तब ये यूनिवर्सल सेट भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, सुपर सेट जिसको मैंने कहा था। ये जो 1 2 3 है तो सबसे पहले ये किसका सबसेट होना चाहिए, इस सेट का। बट ये सबसेट ही नहीं है। तो जब ये सबसेट ही नहीं है तो तब ये इसका यूनिवर्सल सेट नहीं बन सकता। आया समझ में। तो इसके बाद यहाँ पे डब्ल्यू इज होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर्स। तो होल नंबर्स का मतलब क्या है, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। क्या ये इसका सबसेट है, क्या ये इसका यूनिवर्सल सेट है 0 1 2 3 4 एंड होल नंबर्स। क्या होल नंबर्स इसका यूनिवर्सल सेट बन सकता है। देखो यहाँ पे 1 2 3 है। तो ये जो 1 2 3 है ना इसमें तीन एलिमेंट्स हैं, वो तो तीनों के तीनों इस सेट ऑफ होल नंबर्स में है। तो इसका मतलब 1 2 3 ये जो सेट है ना ये इसका सबसेट है। तो हम इसको भी कह सकते हैं कि ये इसका यूनिवर्सल सेट बन सकता है। ठीक है, तो ये भी यूनिवर्सल सेट है। तो डब्ल्यू होल नंबर्स भी इसका यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स ये भी इसका यूनिवर्सल सेट है। तो तभी हमारा जो आंसर रहेगा दैट इज बोथ एन एंड डब्ल्यू। आप वेन डायग्राम से भी देख सकते हैं। तो वेन डायग्राम से आपको सिंपली यहाँ पे नेचुरल नंबर्स अगर आप ऐसे करोगे, नेचुरल नंबर्स मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे एंड सो ऑन। यहाँ पे जो सेट है दैट इज 1 2 3। अगर आप 1 2 3 का बनाओगे ये इसका ये जो है ना फुल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और ये जो 1 2 3 है ना ये इसके अंदर आ गया। तो ये जो नेचुरल नंबर्स है ना ये किसका, ये जो छोटा सेट है ना ये इसका यूनिवर्सल सेट बन गया। तो इवन नेचुरल नंबर्स मीन्स अगर हम यहाँ से रखेंगे 2 4 6 8 एंड 10 12, तो बाकी तो इसमें जो ऑड नंबर है वो कहाँ पे है, वन इसमें नहीं है तो वन इसके बाहर होगा। ठीक है, तो इस टू इसमें, थ्री यहाँ पे होगा, फोर यहाँ पे है। तो आप अच्छे से देख सकते हैं। और यहाँ पे जो सेट है ना दैट इज 1 2 3। तो 1 2 3 आप ऐसे कह सकते हैं। तो ये जो सेट है ना कौन सा सेट, इवन नंबर्स का, इसके अंदर ये जो सेट है दैट इज सेट ऑफ 1 2 3, ये इसके अंदर पूरा का पूरा नहीं आ गया क्योंकि इसका आधा पोर्शन बाहर रह गया। तो इवन नंबर्स इसका
यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता है। होल नंबर्स भी ऐसे ही आप चेक कर सकते हैं। होल नंबर्स अगर आप लोग ऐसे 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो ये क्या है 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ पे ये इसके अंदर आ गया, तो इसका मतलब ये जो होल नंबर्स हैं ये इसका यूनिवर्सल सेट बन गया, ठीक है ना। तो इसके बाद जो सेकंड क्वेरी थी, दैट इज टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल, तो दो सेट्स को हम कब कहेंगे कि ये इक्वल है। तो अगर आपको पता होगा कि जब मैंने इक्वल सेट्स पढ़ाए थे तो एग्जांपल मैंने दी थी 1 2 3 इज इक्वल टू 1 2 3, ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर मीन्स इसमें कितने एलिमेंट्स है, वो तो 3 है, तो इसका ऑर्डर क्या है 3, तो इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर सेम है। तो इतना ही नहीं, एक और यहाँ पे जो एलिमेंट्स है ना 1 2 3, वो तो यहाँ से भी 1 2 3 है, तो ये बराबर है। तो यहाँ पे देखो ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, तो अगर ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी होगा, क्या हम कहेंगे कि इस टू सेट्स इक्वल है? नहीं, ऐसा नहीं। सिर्फ ऑर्डर ही सेम नहीं होना चाहिए, एलिमेंट्स भी सेम होनी चाहिए। अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूंगा 1 2 3 और एक और सेट दैट इज ए बी सी, तो इसका ऑर्डर क्या है, तो इसका ऑर्डर, ये जो ऑर्डर बन गया है इसका, वो तो 3 है। ऑर्डर मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट, और इसका ऑर्डर क्या है 3। तो यहाँ पे देखो इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर बराबर है, तो दोनों का ऑर्डर सेम है, तो क्या हम कहेंगे फिर ये दो सेट्स आपस में बराबर है? नहीं, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स हैं दैट इज 1 2 3 और इसमें जो एलिमेंट्स है दैट इज ए बी सी, ये आपस में बराबर नहीं है। तो ऑर्डर सिर्फ सफिशिएंट नहीं होता है, ठीक है, तो ऑर्डर के साथ साथ एलिमेंट्स भी बराबर होने चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो ऑर्डर ऑफ ए इज ऑर्डर ऑफ बी सफिशिएंट नहीं है, तो इसको थोड़ा सा मिसिंग है। तो एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स आर सेम, यहाँ पे क्या लिखा है, एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स आर सेम, दोनों एलिमेंट्स में सेम एलिमेंट्स हैं, और इक्वल और बराबर भी है। तो इक्वल जो है ना, एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स आर सेम और इक्वल, इक्वल का मतलब ही है कि ऑर्डर, ठीक है। तो इक्वल का मतलब क्या है कि ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर जो है ना वो क्या है बराबर, और यहाँ से क्या है सेम। तो ये जो है ना, ये दोनों क्राइटेरिया यहाँ पे सेटिस्फाई करता है। तो बोथ, बोथ मीन्स, तो अगर यहाँ पे इसको मैंने क्रॉस दिया विच मीन्स ये सफिशिएंट नहीं है, तो बोथ भी नहीं आएगा। बोथ तब आएगा जब इसको भी मैंने टिक दिया होता और इसको भी मैंने टिक दिया होता, मतलब दोनों आंसर्स होते। बट ये जो फर्स्ट वाला है ये आंसर नहीं है और सेकंड आंसर है। तो आपका जो आंसर आएगा दैट इज एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स आर सेम, दोनों सेट्स के एलिमेंट सेम होनी चाहिए और बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये थी दो क्वेरीज। तो अब हम करेंगे आज का टॉपिक, दैट इज अगर अभी भी किसी को रेशो में प्रॉब्लम है, तो रेशो का मतलब होता है, इन शॉर्ट मैंने कल सोचा था कि आपको मैं ऐसे भी बताऊं। रेशो का मतलब है कि अगर यहाँ पे पॉइंट सी हैं, तो इसने ये जो लाइन ए बी है, इसने इसको रेशो किस रेशो में डिवाइड किया 2:3। आप सिंपली कह सकते हैं कि यहाँ से ए टू सी जो है ना 2 हिस्से हैं और सी टू बी जो है ना 3 हिस्से हैं, बट ये जो हिस्से हैं ये आपस में बराबर होने चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे ही अगर पॉइंट सी ने ए बी को किस रेशो में डिवाइड किया, सपोज 3:4, तो आपको सिंपली सोचना है कि यहाँ से 3 हिस्से हो गए इस लाइन के, और यहाँ से कितने हिस्से हो गए 4, यहाँ पे 1 2 3 4। तो ये सिंपल मीनिंग है किसका, रेशो होने का, ठीक है ना। तो ये था रेशो। अगर किसी को समझ नहीं आया होगा तो ऐसे आपको समझ आएगा ज़रूर। हम पढ़ेंगे मिड पॉइंट फार्मूला। तो मिड पॉइंट फार्मूला है क्या, तो सिंपली है, अगर आपके पास एक लाइन है, लाइन सेगमेंट ए बी, तो मिड पॉइंट मीन्स मिडल में, अगर हम इनके मिडल में ए टू बी जो है ना लाइन सेगमेंट, अगर इनके मिड पॉइंट एक है दैट इज सी, मिड पॉइंट का मतलब है कि अगर यहाँ से 5 सेंटीमीटर है, फिर सी टू बी भी 5 सेंटीमीटर ही होगा और ये मिडल में होगा। सिंपली ये कहाँ पे होगा, मिडल में। तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ से 4 क्या होंगे, 4 पार्ट्स, तो यहाँ से भी 4 पार्ट्स हैं, ठीक है ना। तो अगर यहाँ से आपको 5 पार्ट्स मिलेंगे तो यहाँ से भी 5 पार्ट्स मिलेंगे, ठीक है। तो आपको वो जो कौन सा फार्मूला है, तो अगर इसके कोऑर्डिनेट्स, ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है और बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हैं, तो आपको सिंपली क्या करना है, सपोज इस सी ने ए बी, ये जो है ना सी, इस पॉइंट सी ने ए बी को किस रेशो में डिवाइड किया 5:5, मतलब जितना यहाँ से उतना ही यहाँ से,
ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं 5, ये 1:1 भी हो सकता है, 4:4 भी हो सकता है, दोनों साइड से बराबर होंगे। तब इसका मतलब क्या है कि मिड पॉइंट फार्मूला है क्या, आपको वो जो कल का सेक्शन फार्मूला है वो लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मिड पॉइंट फार्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं। वो क्या है, देखो यहाँ पे एक्स कामा वाई होता है, तो आपको एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो हमने क्या किया, लेट किया, सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स कामा वाई। तो एक्स का वैल्यू रहेगा, आपको सबसे पहले क्या करते थे, जब एक्स का कोऑर्डिनेट निकालना होता था तब हम क्या करते थे, ये जो एक्स कोऑर्डिनेट्स है ना इनको आपस में ऐड करते थे, x1 प्लस x2, ठीक है। तो फिर वो जो रेशो है वो आपस में मल्टीपल करते थे, तो यहाँ पे कुछ नहीं मल्टीपल करना है, डायरेक्ट लिखना है डिवाइडेड बाई 2, बस इतना ही है। अगर आपको y कोऑर्डिनेट निकालना है तो आपको क्या करना है, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, सिंपली। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, जो भी वैल्यू निकलेगा आपको यहाँ पे लिखना है x और y के बदले। अगर आप कल वाला जो सेक्शन फार्मूला है वो भी यूज़ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, चाहे आपकी मर्जी। अगर आप 1:1 विच मीनस m1 का वैल्यू जो है, तो हमने कल लिखा था फार्मूला में, यहाँ पे m1 यहाँ पे m2, तो अगर आप m1 के बदले 1 दोगे, m2 के बदले 1 दोगे, तो फार्मूला यही रहेगा, ठीक है। तो अगर आप m2 1 के बदले 2 दोगे, यहाँ पे पुट करोगे, तो m2 के बदले भी फिर आपको 2 ही पुट करना है, तो आप कर सकते हैं, यहाँ पे कोई आपकी टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हैं सेक्शन फार्मूला में ये यूज़। तो आपका आंसर जो है ना वो सेम रहेगा, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे आसान जो फार्मूला है दैट इज़ मिड पॉइंट फार्मूला, वो यही है कि अगर आपको एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो आप ऐसे ऐड करो, वाई कोऑर्डिनेट निकालना है तो ऐसे ऐड करो, ठीक है। तो और एक चीज़, कल हमने जो सेक्शन फार्मूला पढ़ा था दैट इज़ x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 कामा y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। वो होता है जब एक पॉइंट सी, सपोज यहाँ पे सी के कोऑर्डिनेट्स है ना एक्स का वाई, आप नज़र देना, अगर आपने नोट्स बनाए होंगे तो आपने यही लिखा होगा, पॉइंट सी जो है ना इसने डिवाइड किया है, डिवाइड्स द लाइन, कल का ही मैंने रखा, लाइन ए बी इन द रेशियो, किस रेशियो में डिवाइड किया, सपोज m1 इज टू m2, मतलब कल हमारे पास एक पॉइंट सी था, यहाँ पे पॉइंट ए एंड पॉइंट बी है, तो ये जो पॉइंट सी है ना, मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स हमने लेट किए कि इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स कमा वाई हैं जो कि हमें निकालना है। डिवाइड द लाइन ए बी इन द रेशो, किस रेशो में इसने डिवाइड किया था, m1:m2। जब आपको इतना ही लिखा होगा सी डिवाइड द लाइन ए बी इन द रेशो m1:m2, तब आपको समझना है कि ये इंटरनली है। इंटरनली मीन्स ये जो पॉइंट सी है ये इंटरनल में, इंटरनल मीनस ए बी के दरमियान है, आया समझ। अगर आपको वहां पे इंटरनली के बजाय क्या लिखा होगा, एक्सटर्नली, ठीक है ना। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लिख सकते हैं इफ़ पॉइंट सी, ज़्यादा फर्क नहीं है फॉर्मूला में, थोड़ा सा फर्क है, पॉइंट सी एक्स कमा वाई डिवाइड्स द लाइन ए बी इन द रेशियो m1:m2 एक्सटर्नली। तो एक्सटर्नली का मतलब क्या है, अगर सी ने ए बी को डिवाइड किया किस रेशो में, m1:m2, बट कहाँ पे, एक्सटर्नली। एक्सटर्नली मीनस यहाँ पे ए है और यहाँ से क्या है बी, सपोज यहाँ पे बी है, तो इस सी ने, ये जो सी है ना इसने किसको डिवाइड किया, लाइन ए बी को, मगर किस रेशो में, m1:m2, बट एक्सटर्नली। एक्सटर्नली मीनस ये जो पॉइंट सी है ये ए बी के दरमियान नहीं होगा, ए बी के बीच में नहीं होगा, ये साइड में होगा यहाँ पे, साइज दैट ये जो रेशो है ना m1:m2, इसका मतलब है कि ये जो ए सी है यहाँ से यहाँ तक इसका रेशो m1 है, और यहाँ से यहाँ तक जो है ना इसका रेशो क्या है m2। आपको कुछ याद नहीं रखना है, आपको सिंपली जो याद रखना है दैट इज जब आपको इंटरनली होगा फार्मूला यही रहेगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। अगर आपके सामने एक्सटर्नली लिखा होगा फार्मूला, ये जो सेक्शन फार्मूला है यही रहेगा,
m1x2, बट सिर्फ आपको क्या करना है, इंटरनली के वक्त प्लस होता है और एक्सटर्नली के वक्त क्या होता है, माइनस m2x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और फार्मूला यही रहेगा m1y2 माइनस m2y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। आया समझ में। कल जो हमने पढ़ा दैट वाज इंटरनली, और आज हमने जो पढ़ा दैट इज एक्सटर्नली। तो सेक्शन फार्मूला दोनों के लिए सेम है, बस इतना ही है कि इंटरनली के वक्त आपको यहाँ पे प्लस रखना है और एक्सटर्नली के वक्त यहाँ पे आपको माइनस रखना है, और आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल लेंगे, एक एग्जाम्पल, इफ पॉइंट सी divides AB in the ratio, किस रेशो में, सपोज 2:3 में, एक्सटर्नली, यहाँ पे क्या लिखा होगा, एक्सटर्नली, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। आपको क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। तो यहाँ पे ऐसे आप रख सकते हैं, 2:3 लिखा है, तो 2:3 का मतलब क्या है, यहाँ पे ए है और यहाँ से बी है, तो एक पॉइंट है पॉइंट सी, बट यहाँ पे एक्सटर्नली है, तो ये जो सी ने डिवाइड किया एक्सटर्नली, इसका मतलब यहाँ इनके बीच में ए और बी के बीच में सी नहीं होगा, वो एक साइड से होगा। और 2:3 का मतलब क्या है, आप सिंपली बता सकते हैं, जहाँ पे m1 है ना वहाँ पे क्या है 2, m2 के बदले क्या है 3, तो फार्मूला वही रहेगा। कौन सा फार्मूला, x इज इक्वल टू, और आपको ये भी याद होगा, देखो यहाँ पे a और b जो है ना लाइन, तो अगर इसके कोऑर्डिनेट सपोज 2,3 है और इसके कोऑर्डिनेट 4,4 है और इसके कोऑर्डिनेट 5,6 है, किसके, सी, अच्छा सॉरी, सी के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। बस आपको गिवन क्या होगा, ए के कोऑर्डिनेट्स, बी के कोऑर्डिनेट्स, और आपको गिवन है रेशो, रेशो मीन्स m1 और m2। तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको पता है कि अगर आपको ये जो सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो आप x का y लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, x और y का वैल्यू निकालना है। तो x किसके बराबर होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय, अगर आपको फार्मूला याद है आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं याद है तो आपको कल मैंने बताया कि कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक्सटर्नली था तो मुझे माइनस लिखना है। तो आप यहाँ पे देखो m1 का मतलब क्या है, m1 के बदले यहाँ पे 2 है, x2, तो अब आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, मैं यहाँ से लूँगा x2 या यहाँ पे लूँगा x2, तो आपको सिंपली इसके नीचे रखना है x1/1। अगर आपको कल का लेक्चर याद है तो ऐसे ही हमने पढ़ा था, ए के कोऑर्डिनेट्स जो थे x1/1 और बी के जो कोऑर्डिनेट्स थे दैट इज x2, y2, x2, y2। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे m1 के बदले आपने लिखा 2, x2 के बदले यहाँ पे क्या है 4, जब हमने लिखा x2, y2, बट यहाँ पे 4,4 है, तो x2 के बदले क्या है 4 है ना, तो 4 आप लिख सकते हैं। इसके बाद माइनस m2, तो m2 के बदले यहाँ पे क्या है 3, और x1 के बदले यहाँ पे 2 है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, तो m1 2 है, m2 3 है, तो 2 + 3 हो जाएगा। आया समझ। तो 2 4 8 माइनस 3 2 आर 6 डिवाइडेड बाई 2 + 3 किसके बराबर, 5 के बराबर, 8 - 6 2 के बराबर है, डिवाइडेड बाई 5। तो x का वैल्यू, x का कोऑर्डिनेट जो यहाँ पे आपने लिखा था दैट इज 2/5, ठीक है इतना। तो अब आपको क्या करना है, y का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो आप लिख सकते हैं m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे माइनस क्योंकि एक्सटर्नली है, m1 प्लस m2, तो इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो m1 के बदले क्या है 2, मैं एज फार्मूला यूज करता हूँ, आप विदाउट फार्मूला भी कर सकते हैं, कल हमने विदाउट फार्मूला यूज किया था। तो y2 लिखा है यहाँ पे, तो y2 के बदले 4 है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जब हमने लिखा x2 y2, आप देख सकते हैं x2 का वैल्यू क्या है, y2 का वैल्यू क्या है, x1 का वैल्यू क्या है, बस ये यूज करना है। तो इसके बाद माइनस m2 का वैल्यू 3 है और y1 का वैल्यू क्या है 3, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, तो m1 प्लस m2 आएगा 2 + 3 इज इक्वल टू 2 4 आर 8 - 3 3 आर 9 डिवाइडेड बाई 5।
इज इक्वल टू -1/5। तो y का वैल्यू क्या आ गया, -1/5। तो ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो अब अगर आपको विदाउट फार्मूला यही क्वेश्चन करना होगा, सपोज यहाँ पे एक्सटर्नली के वक्त क्या होगा, इंटरनली, तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको देखो, आपके पास एक लाइन सेगमेंट है ए कमा बी, आपको यही होगा जो हमने अभी कहा था 2:3। तो इस पॉइंट सी ने ए बी को किस रेशो में डिवाइड किया, 2:3। सपोज ए के कोऑर्डिनेट्स आपके पास गिवन है, दैट इज 2,3। बी के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, दैट इज 4,5। ठीक है, तो आपको निकालना है सी के कोऑर्डिनेट्स। आपको गिवन होगा, क्वेश्चन होगा कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। आप देख सकते हैं यहाँ पे m1 के बदले अगर आप फार्मूला यूज करोगे, इसके नीचे आपको लिखना है x1 y1। इसका मतलब क्या है कि x1 जहाँ पे फार्मूला में है तो आपको वहाँ पे 2 लिखना है, y1 जहाँ पे 3 लिखना है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं x2 कमा y2। क्यों, क्योंकि आप x2 के बदले 4 लिख सकते हैं, y2 के बदले 5 लिख सकते हैं। तो आपको निकालना है सी के कोऑर्डिनेट्स। ये जो 2 और 3 है तो इन फार्मूला वी हैव m1 m2। तो आपको क्या करना है, आपको सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो सी के कोऑर्डिनेट्स हमने लिखा, लेट किया एक्स कमा वाई, तो एक्स का वैल्यू निकालना है, तो एक्स कोऑर्डिनेट इसका निकालना है। तो कल मैंने कहा था एक्स कोऑर्डिनेट, अगर हमें इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, आपको सबसे पहले इनके जो एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं इनको आपस में ऐड करना है। तो दैट इज 2 + 4, वो तो एक ही बात है अगर हम फार्मूला यूज़ करेंगे। 2 + 4, इसके बाद मल्टीपल करना है वो जो रेशोज होते हैं। जब हमने 2 की बात की तो यहाँ से x1 है ना, इस वक्त हमारे पास यहाँ से है, तो हमें यहाँ का रेशो इंटू करना है, दैट इज 3। और ये जो ब्रैकेट है ना, एक ही बात है, अगर हम मल्टीपल भी लिखेंगे, इंटू लिखेंगे, तो यहाँ से 4 है और यहाँ से 2 है। ठीक है ना, तो डिवाइडेड बाय, अब रेशो क्या है, 2 + 3, तो हमने लिखा 2 + 3। तो 3 2 आर 6 प्लस 2 4 आर 8 डिवाइडेड बाय 3 + 2 5 के बराबर, 6 + 8 14 डिवाइडेड बाय 5। तो y अब आपको करना है, y1 किसके बराबर है, y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट के वक्त आपको y कोऑर्डिनेट इसका सबसे पहले ऐड करना है, दैट इज y1 का वैल्यू 3 है और y2 का वैल्यू क्या है, 5। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 + 5 आएगा। इसके बाद मल्टीपल करना है रेशो, तो रेशो क्या है, जब आपने यहाँ से 3 लिखा है तो रेशो यहाँ से है, दैट इज m2 का वैल्यू 3 है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, 5 आपने लिखा तो रेशो यहाँ से मल्टीपल करना है, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 + 3 लिखना है, that is 3 3 r 9 plus 2 5 r 10 divided by 3 plus 2 5, तो 10 plus 9 that is 19 divided by 5। तो आपका जो x और y का वैल्यू आ गया, आपने लिखा था ना c के कोऑर्डिनेट्स x कमा y, तो x का जो वैल्यू है दैट इज 14/5, आप चेंज कर सकते हैं, और y जहाँ पे है वहाँ पे आप लिख सकते हैं 19/5। तो यह आपका क्वेश्चन है, बट ये इंटरनली है। तो ठीक है ना, क्वेश्चन में होगा इंटरनली, कैसे, क्योंकि हमने यहाँ पे प्लस यूज़ किया है। तो अगर आपको एक्सटर्नली होगा फार्मूला यही रखना है, बस आपको यहाँ पे माइनस लिखना है। देखो ये कोई नया फार्मूला नहीं है, अगर आप देखोगे सेक्शन फार्मूला, हम वहाँ पे क्या लिखते हैं, y = m2y1 प्लस m1 y2 डिवाइडेड बाई m1 + m2। बस मैंने यही यूज़ किया। आप देख सकते हैं y1 के बदले या m2 के बदले क्या है, सबसे पहले m2 के बदले 3 है तो यहाँ पे 3 है। इसके बाद y1 के बदले क्या है, तो y1 के बदले आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 है तो मैंने 3 लिखा। इसके बाद प्लस है तो मैंने प्लस लिखा। m1 के बदले 2 है तो हमने 2 यहाँ पे लिखा। y2 के बदले क्या है, y2 के बदले 5 है तो हमने 5 लिखा डिवाइडेड बाय m1 + m2। ये तो एक ही बात है, तो आपको ये डिफरेंट नहीं लगना चाहिए। एक्चुअली ये आपके लिए ट्रिक याद रखने की है, आप कैसे y कोऑर्डिनेट होगा तो आपको y कोऑर्डिनेट का ऐड करना है, बाकी आपको पता ही है कि रेशो कैसे हैं। ठीक है, एक एग्जांपल मैं लूँगा लास्ट पे, दैट इज़ मिड पॉइंट फार्मूला पे, क्योंकि हमने आज मिड पॉइंट फार्मूला पढ़ा तो मिड पॉइंट फार्मूला ही करेंगे। अगर आपको सामने होगा ए बी, तो ए के कोऑर्डिनेट जो है दैट इज़ 2,4। ठीक है, तो यहाँ पे है दैट इज़ 6,8 6,8। एक पॉइंट सी है, तो आपको लिखा होगा कि सी डिवाइड्स द ए बी लाइन, ए बी इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। 2 इक्वल पार्ट्स का मतलब क्या है,
इसने इसको बराबर दो हिस्सों में डिवाइड किया है। तो जब इसने टू इक्वल पार्ट्स में किया तो इसका मतलब जितना यहाँ से यहाँ तक है उतना यहाँ से यहाँ तक है, तो ये तो मिड पॉइंट बन गया है ना। तो अगर यहाँ से 1 है तो यहाँ से 1 होगा। सपोज आपकी मर्जी, आप 2 भी लिख सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, आपको सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे। तो सी एक्स वाई, तो हमने क्या किया, सी को एक्स वाई लिखा। तो मैंने कहा था जब मिड पॉइंट फार्मूला होगा तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, एक्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने। तो एक्स के कोऑर्डिनेट्स यहाँ से 2 और सेकी जो है ना, इनको डायरेक्ट ऐड करना है, डिवाइडेड बाई 2 करना है। और यहाँ से भी आप देख सकते हैं वाई का जो है ना, वाई का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो वाई के कोऑर्डिनेट यहाँ से 4 + 8 दैट इज ऐड करना है, डिवाइडेड बाई 2 करना है। तो 6 + 2 8 के बराबर है, डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से 8 + 4 12 के बराबर है, डिवाइडेड बाई 2। तो 8 डिवाइडेड बाई 2 4 के बराबर है, और 12 डिवाइडेड बाई 2 6 के बराबर है। तो आप सिंपली यहाँ पे जो एक्स का वैल्यू हमारे पास आ गया है दैट इज 4, और वाई का जो वैल्यू है दैट इज 6। तो आपको डायरेक्ट सी के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए, ठीक है ना। तो आप सेक्शन फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे x1 y1 ले लो, यहाँ से x2 y2 ले लो। इनके बदले यहाँ पे जो 1 1 है ना, आप यहाँ पे m1 m2 ले लो। तो बस आप पुट करो तो ये तो यही वैल्यूज़ आएंगे। तो बस आज रखते हैं यहाँ पे ही। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में विद न्यू टॉपिक और न्यू फार्मूला। तो तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस डे।